श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भक्तमाल का 197वां छप्पा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री गोपाल जी विष्णुदास जी के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले छप्पा पढ़ेंगे। भक्ति भार जूड़े जुगल धर्म धुरंधर जग विदित बाम्बोली गोपाल गुणनी गंभीर गुनारट दक्षिण दिशि विष्णुदास गाव काशीर भजन भट भक्तनि सो यह भाय भजे गुरु गोविंद जैसे तिलक दाम आधीन सुवर संतनि प्रति तैसे अच्युत कुल पन एक रस निभयो ज्यों श्रीमुख गदित भक्ति भार जूड़े जुगल धर्म धुरंधर जग विदित। अनंत सद्गुणों से युक्त स्वभाव से परम गंभीर और हरि गुण गायक भक्तवर श्री गोपाल जी बाम्बोली ग्राम के निवासी थे। भजन भाव में शूरवीर श्री विष्णुदास जी दक्षिण दिशा में काशीर गांव के रहने वाले थे। ये दोनों संत भक्तों को गुरु गोविंद के समान मानकर उनकी सेवा करते थे। तिलक कंठीधारी मात्र की अधीनता और सेवा श्रेष्ठ संतों के समान करते थे। भगवान ने अपने श्रीमुख से अपने से भी अधिक अपने भक्तों को जैसे पूज्य कहा है, उसी के अनुसार इन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक सर्वदा अच्युत गोत्रीय संतों की सेवा की। अच्युत गोत्री कहा जाता है संतों को, ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इस प्रकार ये दोनों संत भक्ति भाव के भाव को बहन करने में श्रेष्ठ वैष्णव धर्म धुरंधर सकल संसार में प्रसिद्ध हुए। अब प्रियादास जी के कवित्त दिए हुए हैं, 3 कवित्त दिए हुए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। श्री गोपाल दास जी और श्री विष्णुदास जी दोनों गुरु भाई अर्थात एक गुरु के शिष्य थे। साधु सेवा में दोनों गुरु भाइयों का हार्दिक परम अनुराग था। ये दोनों साधु संतों को ऐसे सुख देने वाले थे कि इन्होंने एक नई रीति चलाई। 2 का न्योता होने पर 4 नहीं जाते और पारस नहीं मांगते। निमंत्रण पाकर जिस किसी महोत्सव में आप जाते, वहां बड़े उल्लास के साथ गाड़ी में भरकर घी, चीनी और आटा आदि सामान ले जाते तथा कोठारी से मिलकर गुपचुप सामान मिलवा देते। किसी को इसका पता न चलता। ऐसा करने में आपका तात्पर्य यह होता था कि महोत्सव में किसी प्रकार की कमी ना पड़े और संत की निंदा ना हो। इस भेद को कोई भी जान नहीं पाता था। महोत्सव के बाद सभी को बड़ा सुख होता कि कोठार भंडार में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं हुई। इन दोनों भक्तों के गुरुदेव बड़े सिद्ध और प्रसिद्ध महात्मा थे। एक दिन इन दोनों ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए अपने गुरुदेव से कहा, रहे गुरु भाई दो भाई साधु सेवा हिए, ऐसे सुख दाई नई रीति ले चलाइए। जाए जा मोहोछो में बुलाए हुल साय अंग संग गाड़ी सामा सो भंडारी देव मिलाइए। या को तात्पर्य संत घटती न सही जात, बात वे न जाने सुख माने मन भाइये। बड़े गुरु सिद्ध जग महिमा प्रसिद्ध बोले, बिने कर जोरी सोई कही के सुनाइए। भगवान, बहुत दिनों से हमारे मन में ऐसी उमंग उठ रही है कि सिद्धांतों के दर्शनार्थ एक महामहोत्सव हो। उसमें आपकी कृपा और आज्ञा की आवश्यकता है। श्री गुरु जी बोले, यदि ऐसा विचार है तो शीघ्र अति शीघ्र तैयारी करो। वे ऐसे सिद्ध थे कि उन्होंने वहीं से बैठे बैठे चारों ओर जल फेंका और सभी साधु संतों को न्योता दे दिया। फिर उन्होंने दोनों शिष्यों से कहा कि इस उत्सव में महात्माओं की भारी भीड़ इकट्ठी होगी, अतः उनके ठहरने के लिए कुटिया सुंदर निवास स्थान बनवाओ। उत्सव प्रारंभ होते ही चारों ओर से संत जन पधारे।
दोनों गुरु भाइयों ने उनके चरणों में सिर रख कर प्रणाम और विनती की। फिर उन्हें आदरपूर्वक भोजन प्रसाद पवाया और वस्त्र भेंट कर सब प्रकार से प्रसन्न किया। इस प्रकार 5 दिनों तक अनंत संत समूह के द्वारा अखंड कथा कीर्तन होता रहा। चाहत मोह छोकियो हुलसत हियो नित लियो सुनी बोले करो बेगी दे तैयारिये चहु दिशी डारियो नीर करियो न्यो तो ऐसे धीर आवे बहु भीर संत ठौरनी संवारिये आए हरि प्यारे चारो खूंट ते निहारे नैन जाए पगु धारे शीस बिने ले उचारिये भोजन कराए दिन 5 लगी छाए रहे पट पहिराए सुख दियो अति भारिये। उत्सव की समाप्ति होने पर श्री गुरुदेव ने दोनों शिष्यों को आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल संपूर्ण संत मंडली की परिक्रमा करने जाना। वहाँ परमानंद स्वरूप श्री नामदेव जी के दर्शन होंगे। वे उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए प्रसन्न मन से अकेले ही जा रहे होंगे। उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करना। वह तुम्हें परम सिद्ध संत श्री कबीर जी का दर्शन करा देंगे। श्री गुरुदेव जी की आज्ञा पाकर प्रातःकाल ही होते ही दोनों गुरु भाई संतशाला की प्रदक्षिणा करने चले। पहले दिव्य शरीरधारी श्री नामदेव जी के दर्शन हुए। उमंग के साथ दोनों उनके श्री चरणों में लिपट गए। छुड़ाने से भी चरणों को नहीं छोड़ रहे थे। तब श्री नामदेव जी ने कहा, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो और उसे अपने हृदय में धारण करो। आज्ञा गुरु दई भई, आज्ञा गुरु दई भोर आवो फेरी आस पास, आवो फेरी आस पास महासुख राशि नाम देव जूनि हारिये उज्ज्वल बसन तन एक ले प्रसन्न मन चले जाती बेगी शीस पायनि पधारिये बेई दे बताए श्री कबीर अति धीर साधु चले दो भाई पर दक्षिणा विचारिये प्रथम निरखी नाम हरखी लपटी पग लगी रहे छोड़त ना बोले सुनो धारिये। श्री नामदेव जी ने उन दोनों से कहा, जहाँ साधु संतों का अपमान होता है वहाँ हम लोग कभी नहीं आते जाते हैं और जहाँ उनका सम्मान होता है वहाँ हम लोग आते जाते हैं। हमने तुम्हारी संतों में प्रीति और सेवा करने की रीति देखी है, उससे हम बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी ने दोनों भक्तों को गले से लगा लिया। फिर कहा, जाओ, अकेले चलने पर तुम्हें श्री कबीर जी मिलेंगे। जैसे ही दोनों आगे चले, कहा कि जाओ, आगे चलने पर तुम्हें श्री कबीर जी मिलेंगे। जैसे ही दोनों आगे चले तैसे ही इन्हें भक्तराज श्री कबीर जी के दर्शन मिले। दोनों ने चरणों में पड़कर प्रणाम किया। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। हंसकर श्री कबीर जी बोले, कहो, अभी पीछे किसी सुखदाई संत के तुम्हें दर्शन हुए? इन्होंने उत्तर दिया, हाँ महाराज, दर्शन हुए। इसके पश्चात श्री कबीर जी ने दोनों का सम्मान किया। इस प्रकार इन दोनों गुरु भाइयों पर संतों की और गुरुदेव की पूर्ण कृपा हुई। भक्ति रस बोधनी टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि कहो, संत सेवा की महिमा को कोई कहाँ तक गाएगा, वह अपार है। तो हम लोग ने भागवत पुराण के 11वें स्कंद में भी स्वयं कृष्ण भगवान से भी सुना है कि उन्होंने सत्संग की महिमा बहुत बताई है। सत्संग ही भगवत प्राप्ति कराता है। कवित पढ़ लेते हैं। लिखा है, साधु अपराध जहाँ होत तहाँ आवत ना होए सन्मान सब संत तहीं आइए देखी प्रीति रीति हम निपट प्रसन्न भय लय और लाए जावो श्री कबीर पाइए आगे जो निहारे भक्त राज द्रग धारे चली बोले हंसी आपको मिलियो सुखदाइये कहियो हाँ जू मान दई भई कृपा पूरन यो सेवा को प्रताप कहो कहाँ लगी गाइए। अब हम लोग श्री कीली देव जी के शिष्य गणों के बारे में पढ़ेंगे। कील कृपा कीरति विशद परम पार्षद शिष्य प्रगट आस करन ऋषि राज रूप भगवान भक्त गुरु चतुरदास जग अभय छाप छीतर जू चतुरबर
लाखे अद्भुत राय मल खेम मनसा क्रम वाचा, रसिक राय मल गौर देवा दामोदर हरि रंग राचा। सबे सुमंगल दास दृढ़ धर्म धुरंधर भजन भट, कील कृपा कीर्ति विशद परम पार्षद शिष्य प्रगट। श्री कील देवाचार्य जी की कृपा से निर्मल कीर्ति वाले इनसे सभी शिष्य भागवत पार्षदों के समान थे। उनके नाम दिए हुए हैं: राज ऋषि श्री आशकरण जी, श्री रूपदास जी, गुरु भक्त श्री भगवान दास जी, निर्भय की छाप वाले श्री चतुरदास जी, चतुर शिरोमणि श्री छीतर जी, अद्भुत प्रभाव वाले श्री लाखे जी, मनवाणी और कर्म से परोपकारी श्री रायमल जी, श्री खेमदास जी, श्री रसिक रायमल, श्री गौरदास जी, श्री देवादास जी और राम रंग में रंगे श्री दामोदर जी, ये सभी मंगल में भगवान श्री राम के सच्चे सेवक, धर्म धुरंधर और भजन में वीर हुए। श्री चतुरदास जी के बारे में पढ़ते हैं, नीचे दिया हुआ है। एक बार आप संत एवं तीर्थ दर्शनार्थ विचरण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे और एक पेड़ के नीचे आसन लगाया। गांव वालों ने कहा, पेड़ में एक प्रेत रहता है, वह बहुत कष्ट देता है। रात्रि में प्रेत ने आकर श्री चतुरदास जी को देखा तो भक्ति के तेज से उनके पास नहीं जा सका और गांव के चारों ओर चक्कर काटता रहा, चिल्लाता रहा कि मेरा स्थान साधु बाबा ने कब्जा कर लिया है। प्रातःकाल गांव वाले आकर इनका सत्कार किया और इनके उपदेश ग्रहण किए। दूसरे दिन प्रेत भी इनके द्वारा भगवान नाम सुनकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। श्री रायमल जी के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप भगवान की मानसी पूजा कर रहे थे, होली के दिन थे। मना करने पर भी लोग आपके ऊपर धूल फेंकने लगे। इन्होंने कहा कि जो संत के ऊपर फूल फेंकता है उसके ऊपर फूल गिरते हैं और जो संतों के ऊपर धूल फेंकता है उसके ऊपर धूल गिरती है। इतना कहते ही आकाश से धूल गिरने लगी। वह लोग घबराकर आपकी शरण में आए, तब धूल गिरना बंद हुई। संत सेवा और साधु अपराध का फल तुरंत मिलता है। श्री खेमदास जी, आपका नित्य नियम गुरुदेव की शीत प्रसादी लेने का था। गुरुदेव श्री कील देव जी का साकेत गमन जानकर आपने उनका शीत प्रसाद रख लिया था। एक बार शीत प्रसाद खो जाने पर आपको बहुत दुख हुआ। तब श्री राम जी ने इनके गुरुदेव का रूप धारण कर दर्शन दिया और प्रबोध करा के शीत प्रसाद दिया। इस प्रकार सच्ची गुरु भक्ति से भगवान के दर्शन हुए। श्री आशकरण जी का चरित्र 174 में है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। श्री रूप जी का दिया हुआ है, कुछ इसको पढ़ लेते हैं। इनके विवेक वैराग्य को देखकर सभी लोग इन्हें वैरागी जी कहते हैं थे। आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी के सुपुत्र थे। इन्होंने किशनगढ़ के उत्तर में अपने नाम पर रूपनगर नाम का एक नगर बसाया। आप दौसा के जागीरदार थे। विक्रम संवत 1619 में दौसा में आकर अकबर बादशाह ने इनसे मुलाकात की थी। इनके पुत्र जगमल जी हुए। वह बादशाह के मनसबदार थे। श्री भगवान दास जी का चरित्र 188 में वर्णित है। इनके आशकर्ण जी भतीजे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री नाथ भट्ट जी के बारे में। रसरास उपासक भक्त राज नाथ भट्ट निर्मल बयन, आगम निगम पुराण सार शास्त्र निजु विचार्यो, ज्यों पारो दे पुट ही सबनी को सार उधार्यो। श्री रूप सनातन जीव भट्ट नारायण भाख्यो, सो सर्वसु उर साच जतन करी नीके राख्यो। फणिवंश गोपाल सुव रागा अनुगा को अयन, रसरास उपासक भक्त राज नाथ भट्ट निर्मल बयन। फणिवंश में श्री गोपाल दास जी के सुपुत्र श्री नारायण भट्ट जी के शिष्य श्री नाथ भट्ट जी रागानुगा भक्ति के भवन श्रृंगार रस के उपासक थे। आपकी वाणी अत्यंत निर्मल थी और आप भक्तों में श्रेष्ठ थे। आपने सभी वेद पुराण शास्त्रों का गंभीर अध्ययन मनन करके उसका सार तत्व उसी प्रकार निकाल लिया था जैसे जड़ी एवं पारे का पुट देकर रसायनी तांबे से रसायन सुना बना लेता है। गोस्वामी श्री रूप जी, श्री सनातन जी, श्री जीव जी और श्री नारायण भट्ट जी ने भक्ति के सिद्धांत का जिस प्रकार निरूपण किया था, उस संपूर्ण रहस्य को शुद्ध और सत्य मानकर उसे यत्नपूर्वक आपने अपने हृदय में धारण किया।
पुनः योग्य पात्रों में उसे वितरित किया। अब यहाँ लिखा है रागानुगा। रागानुगा भक्ति क्या होता है? तो उसके लिए लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु का मंत्र, जिसका अर्थ है कि अपने इष्ट में स्वाभाविकी जो एक प्रेममयी तृष्णा है, उसे कारण इष्ट में परमाविष्टता या आवेश हुआ करता है। उस प्रेममयी तृष्णा का नाम है राग। तो बताया कि जो इष्ट में जो तृष्णा जो होती है, इष्ट में एक आवेश होता है जो, उसको कहते हैं, उस प्रेममयी तृष्णा का नाम है राग, उसको राग कहते हैं। और रागमयी भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। वह सदा नित्य सिद्ध ब्रज परिकरों गोप गोपियों में ही विराजमान है, केवल उन्हीं में विराजमान है। श्री कृष्ण सेवा की तीव्र तृष्णा ही इस रागात्मिका का प्राण है। उस रागात्मिका भक्ति का जो अनुगमन या अनुसरण करती है, उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागात्मिका भक्ति के परिकरों का अनुगमन या अनुसरण रागानुगा का स्वरूप है, किंतु अनुकरण नहीं है। अनुकरण जो है वो केवल इन्हीं में है, ब्रज गोपियों में। श्री नंद यशोदा सुबल मधुमंगल एवं श्री राधा ललिता आदि नित्य सिद्ध परिकरों को छोड़कर रागात्मिका भक्ति किसी का भी आश्रय नहीं करती है। किसी राजा की रानी की दासी बनकर राजा की सेवा योजना में सहायक होना तो रानी का अनुगमन है, जो प्रशंसनीय है, परंतु रानी की सेवा का अनुकरण यदि कोई दासी करती है तो निंदनीय या दंडनीय भी है। इसी प्रकार जो साधक जीव एवं स्वयं राधा ललिता नंद यशोदा सखा सखी बनकर श्री कृष्ण सेवा करना चाहते हैं, वह अनुगमन नहीं करके बल्कि अनुकरण करना चाहते हैं, वह महान दोष एवं अपराधजनक है। रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की है, काम रूपा और संबंध रूपा। ये पूरा भक्ति रसामृत सिंधु में दिया हुआ है, उसको भी हम लोग कभी ना कभी भविष्य में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या लिखा था? आगे पढ़ लेते हैं। विशेष चरित्र जो उनका दिया हुआ है, लिखा है कि श्री नाथ भट्ट जी की वाणी प्रेम की खानी थी। आप बहुत बड़े विद्वान थे। एक बार भैरव देव जी की सिद्धि प्राप्त करके एक विवादी कायस्थ आकर आपसे कुतर्क करने लगा। आपने उसे परास्त कर दिया। फिर उसने भैरव देव को ध्यान किया। भैरव देव के आवेश में वह पुनः तर्क वितर्क करने लगा। श्री नाथ भट्ट जी उसकी चोटी श्रीनाथ भट्ट जी ने उसकी चोटी पकड़ ली। भक्ति के तेज बल से भैरव देव गायब हो गए और विवादी बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं कभी भी हरि भक्तों से विवाद नहीं करूंगा। उसे वैष्णवी दीक्षा शिक्षा देकर भक्त बना दिया। श्रीनाथ भट्ट जी बरसाना ऊंचे गांव के निवासी थे। वहां रहकर भगवत भजन किया करते थे। तो जितना चरित्र इसमें दिया हुआ था वह यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग करमैती बाई जी के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही अच्छा चरित्र होगा और काफ़ी अधिक भी होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।